Assalamualaikum viewers, welcome back to our channel. In today's video, a new topic that we are going to discuss is about activities. So let's get started. First of all, हमारे पास app components आ जाते हैं. किसी भी Android app के लिए जो building block होता है वो होता है activity. Similarly, अगर आप graphical user interface की बात करें तो graphical user interface के लिए जो उसका building block होता है वो होते हैं views. अब व्यूज को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक्टिविटी को डिस्कस नहीं किया, तो आज हम उसे डिटेल से डिस्कस करेंगे. ईच कंपोनेंट इज एन एंट्री पॉइंट थ्रू विच द सिस्टम और अ यूजर कैन एंटर योर ऐप. ईच कंपोनेंट जो होता है वो एक एंट्री पॉइंट होता है जिसके थ्रू एक सिस्टम या यूजर आपकी ऐप में एंटर हो सकता है. कुछ कंपोनेंट्स दूसरे कंपोनेंट्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं और हर कंपोनेंट अपना एक पर्पस और लाइफ साइकिल रखता है जो कि बताता है कि किस तरह से एक कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है. हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ ऐप कंपोनेंट्स होते हैं: एक्टिविटीज, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स और कंटेंट प्रोवाइडर्स. सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स और कंटेंट प्रोवाइडर्स को तो हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर का एम मोस्टली है एक्टिविटीज को डिस्कस करना. सबसे पहले एक्टिविटी होता क्या है? एक्टिविटी के थ्रू ही आप ऐप में नेविगेट कर सकते हैं. एक्टिविटी बेसिकली एक सिंगल स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रही होती है. फॉर एग्जांपल, आप व्हाट्सएप की बात करें, उसमें 3 एक्टिविटीज हैं. फेसबुक की बात करें तो उसमें भी मल्टीपल एक्टिविटीज हैं. यानी एक स्क्रीन जो आपको सामने नजर आ रही होती है आपकी एप्लीकेशन की, वो एक एक्टिविटी होती है. एक सिंगल एक्टिविटी एक सिंगल स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रही होती है. एक्टिविटीज के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्विसेज. इसे भी हम ब्रीफली देख लेते हैं. कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, जिनका यूजर को पता होता है, और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो बैकग्राउंड में रन तो कर रही होती हैं बट यूजर को उनका आइडिया नहीं होता. ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स का क्या मतलब है? जब भी डिवाइस के अंदर कोई काम होगा तो एक सिग्नल जनरेट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, सर्विस एक्सेस हो रही है तो उस टाइम पे क्या होगा, एक सिग्नल जनरेट हो जाएगा, एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा जिसको आप कह रहे होते हो कि ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हैं. कंटेंट प्रोवाइडर्स क्या है? जब किसी ऐप ने दूसरी ऐप के डाटा को यूज करना होता है तो कंटेंट प्रोवाइडर ही उसे ये एक्सेस प्रोवाइड करता है कि वो ऐप किसी दूसरी ऐप का डाटा यूज कर सके. अब वो डाटा क्या हो सकता है? वो कोई इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियोज हो सकते हैं और वीडियोस भी हो सकते हैं. अब एक्टिविटीज क्या है? एक्टिविटीज एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है ऐप का, जो कि एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर बिल्डअप हो रही होती हैं. एक्टिविटी एक एंट्री पॉइंट होती है जिसके थ्रू यूजर इंटरैक्ट कर सकता है. ये क्या होता है? ये एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू यूजर नेविगेट कर सकता है विद इन एन एप्लीकेशन. आप देख रहे होते हो, अगर आपने बैक जाना होता है, एक एक्टिविटी से वापस दूसरी एक्टिविटी में वापस जाना है, तो एक बैक बटन यूज हो रहा होगा या फिर कोई ऐसा बटन यूज हो रहा होगा जिसके थ्रू आप फर्दर नेक्स्ट फॉरवर्ड एक्टिविटी की तरफ भी मूव कर सकते हो. तो आप एक ही ऐप के अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स को देख रहे होते हो और वही मल्टीपल स्क्रीन्स आपके पास मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं. यहाँ पर लिखा हुआ इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल स्क्रीन विद अ यूजर इंटरफेस. यानी एक्टिविटी एक सिंगल स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रही होती है यूजर इंटरफेस के साथ. यहाँ पर उन्होंने एक ईमेल ऐप की एग्जांपल को डिस्कस किया है. फॉर एग्जांपल, एक ईमेल ऐप है, उसमें आपके पास 3 एक्टिविटीज हो सकती हैं. एक एक्टिविटी ऐसी है जो आपको लिस्ट ऑफ न्यू ईमेल्स शो कर रही है. एक एक्टिविटी ऐसी है जिस पर आप क्लिक करते हो तो उसके थ्रू आप ईमेल को कंपोज कर सकते हो. और एक एक्टिविटी ऐसी है जहां पर आप सिर्फ ईमेल्स को रीड कर सकते हो, ना तो आप कंपोज कर सकते हो ना ही आप न्यू ईमेल्स की लिस्ट को देख सकते हो. नेक्स्ट यहाँ पर वही बात की जा रही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिविटी एक सिंगल स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रही होती है विद यूजर इंटरफेस, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम जावा में विंडोज या फ्रेम्स को देख रहे होते हैं. एक्टिविटीज एक एंट्री पॉइंट के तौर पर सर्व कर रही होती हैं यूजर इंटरेक्शन के लिए एक ऐप में. इट इज मेन फंक्शन ऑफ एंड्रॉइड प्रोग्राम्स. हम कहते हैं एक प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट क्या होता है, यानी एक प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, उसका एंट्री पॉइंट या उसका स्टार्टिंग पॉइंट उसका हमेशा मेन फंक्शन होता है. इसी तरह एक्टिविटीज को हम कहते हैं कि ये एंड्रॉइड प्रोग्राम्स में उसके मेन फंक्शन के तौर पर एक्ट कर रहा है. इट इज सेंट्रल टू हाउ अ यूजर नेविगेट्स विद इन एन ऐप. यानी ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये बता रहा होता है कि यूजर किस तरह से एक ऐप में या बिटवीन ऐप्स नेविगेट कर सकता है.
एक्टिविटीज क्या इंश्योर करती हैं? फॉर एग्जांपल ओरिएंटेशन चेंजेस हुए हैं, यानी आप पहले पोर्ट्रेट में थे, आप लैंडस्केप में चले गए, रोटेट कर लिया, या आप लैंडस्केप में थे पोर्ट्रेट में आ गए, तो ये बड़ा स्मूथली ये काम होगा, यूजर एक्सपीरियंस को डिसरप्ट यानी इंटरफेयर किए बगैर। यूजर डाटा लॉस्ट नहीं होता जब एक्टिविटी ट्रांजिशन हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आप मैसेजिंग कर रहे थे, मैसेजेस रिसीव कर रहे थे, उसके दौरान आपको कॉल आ गई है, तो एक एक्टिविटी बैक पर चली गई है। अब ये नहीं होगा कि यूजर का डाटा लॉस्ट हो गया, उसमें यूजर डाटा लॉस्ट नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, सिस्टम किल्स प्रोसेसेस व्हेन इट्स अप्रोप्रिएट टू डू सो। सिस्टम जो है वो प्रोसेसेस को किल कर देगा जब वो देखे कि ये अप्रोप्रिएट है करना। ये सब एक्टिविटीज ही इंश्योर कर रही होती हैं सिस्टम को कैसे किल कर देगा प्रोसेसेस को, ये हम एक्टिविटी के साइकिल में देख लेंगे। अब फर्दर बात आ जाती है एक्टिविटीज को डिक्लेयर करने की। अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी ऐप जो है वो इस काबिल हो कि वो एक्टिविटीज को यूज कर सके, तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक्टिविटीज को डिक्लेयर करो और उनके कुछ एट्रीब्यूट्स को भी, सर्टेन एट्रीब्यूट्स को भी डिक्लेयर करो। और ये डिक्लेरेशन आपने मैनिफेस्ट फाइल में करनी होती है। अपनी एक्टिविटी को डिक्लेयर करने के लिए आप एंड्रॉइड स्टूडियो में अपनी ऐप में मैनिफेस्ट फाइल को ओपन करोगे और उसमें एक एक्टिविटी का एलिमेंट डालोगे एज अ चाइल्ड ऑफ एप्लीकेशन एलिमेंट, यानी एक एप्लीकेशन एलिमेंट होगा मैनिफेस्ट फाइल में, उसकी चाइल्ड के तौर पे आप एक्टिविटी एलिमेंट को इंसर्ट करोगे, ऐड करोगे। यहाँ पर आप उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो, मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट में एप्लीकेशन एलिमेंट है और उसके अंदर आप एक्टिविटी के एलिमेंट को ऐड अप कर रहे हो और फिर ये उसके क्लोजिंग टैग्स आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास है कि एक एक्टिविटी का लाइफ टाइम यानी लाइफ साइकिल होता है। इसका मतलब क्या है कि स्क्रीन पर आने से जाने तक का जो टाइम है वो उसका लाइफ टाइम यानी लाइफ साइकिल होगा। डिफरेंट कॉल बैक्स इस लाइफ टाइम या लाइफ साइकिल के दौरान होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन क्रिएट, अब एक्टिविटी की स्क्रीन पर आते ही जो आपकी कॉल बैक चलती है वो ऑन क्रिएट की कॉल बैक होती है, जिस पर हमारी ओवरराइड की एनोटेशन भी थी और हमने इसको एंड्रॉइड स्टूडियो में बहुत दफा देखा था। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। मैनेजिंग द एक्टिविटी लाइफ साइकिल, ओवर द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ टाइम एन एक्टिविटी गोज थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी जो एक्टिविटी का लाइफ टाइम होता है, उसका लाइफ साइकिल होता है, उसमें वो बहुत से स्टेट से गुजर रहा होता है। इसमें सीरीज ऑफ कॉल बैक्स यूज हो रही होती हैं ताकि आप इन स्टेट्स के दरमियान ट्रांजिशन कर सको। विद इन द फॉलोइंग लाइफ साइकिल कॉल बैक मेथड्स यू कैन डिक्लेयर हाउ योर एक्टिविटी बिहेव्स व्हेन द यूजर लीव्स एंड री एंटर्स द एक्टिविटी। आप इस लाइफ साइकिल के दौरान ये भी डिक्लेयर कर सकते हो कि आपकी एक्टिविटी कैसे बिहेव करे जब यूजर किसी एक्टिविटी को लीव करे या री एंटर करे। To navigate transitions between stages of the life cycle, the activity class provides a core set of 6 callbacks. अब ये जो ट्रांजिशंस होती हैं स्टेजेस के दरमियान एक्टिविटी लाइफ साइकिल की, इसके लिए एक्टिविटी क्लास आपको कोर प्रोवाइड कर रही है, कोर सेट प्रोवाइड कर रही है 6 कॉलबैक्स का। वो 6 कॉलबैक्स कौन सी हैं? ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप एंड ऑन डिस्ट्रॉय। ये 6 कॉलबैक्स मेजर कॉलबैक्स हैं जो कि आपको एक्टिविटी क्लास प्रोवाइड कर रही होती है। ओके, जैसे जैसे यूजर नेविगेट करता है एक ऐप में, एक्टिविटी इंस्टांसेस आपके ऐप में ट्रांजिशन कर रहे होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान। ठीक है, ट्रांजिशन करने का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। एक्टिविटी क्लास क्या प्रोवाइड करती है आपको? नंबर ऑफ कॉलबैक्स। जैसे हमने पहले 6 कॉलबैक्स डिस्कस की हैं, तो एक्टिविटी क्लास आपको नंबर ऑफ कॉलबैक्स प्रोवाइड करती हैं जो कि अलाउ करता है एक्टिविटी को ये देखने के लिए कि स्टेट चेंज हो चुकी है, जो कि ये बताती है कि जो सिस्टम है उसमें एक एक्टिविटी क्रिएट हुई है, स्टॉप हुई है, रिज्यूम हुई है या डिस्ट्रॉय हुई है। ठीक है, जब भी एक एक्टिविटी आपके पास आ रही है, तो ये सब कुछ आपको एक्टिविटी क्लास की जो 6 कॉलबैक्स है ना ये बता रही होती है। ऑन क्रिएट, ऑन स्टॉप, ऑन रिज्यूम, सब ये एक्टिविटीज ही आपको डिफाइन कर रही होती हैं। विद इन द लाइफ साइकिल callback methods you can declare how your activity behaves when the user leaves and re-enters the activity. इसका मतलब ये है कि जो आपका लाइफ साइकिल है ना callback methods का, इसमें आप डिक्लेयर कर सकते हो कि आपकी एक्टिविटी कैसे बिहेव करे व्हेन, जब कोई यूजर जो है वो एक्टिविटी को लीव करे या री एंटर करे। यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस की गई है कि अगर आप बिल्ड कर रहे हो एक स्ट्रीमिंग वीडियो प्लेयर, ठीक है, आपका एम्बिशन है कि आपने एक स्ट्रीमिंग वीडियो प्लेयर को बिल्ड अप करना है, उसमें आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, नेटवर्क कनेक्शन को टर्मिनेट कर सकते हो जब यूजर स्विच करता है किसी और ऐप में। यानी जब यूजर एक वीडियो प्लेयर में स्ट्रीम कर रहा था वीडियो को,
अब वो उस वीडियो को पॉज कर सकता है या नेटवर्क कनेक्शन को टर्मिनेट कर सकता है जब वो किसी और ऐप को ओपन करे। तो जब यूजर वापस आएगा तो आप वहीं से नेटवर्क को रिकनेक्ट भी कर सकते हो और यूजर को अलाउ भी करते हो कि वो वीडियो को उसी स्पॉट से रिज्यूम करे। इसका मतलब ये है कि ईच कॉल बैक उसको अलाउ कर रही होती है कि वो स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म कर रहा हो अपनी स्टेट की चेंज के मुताबिक, यानी जब वो चाहे तो वो उसको स्टॉप करे या रिज्यूम करे या पॉज करे, ये उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म हो रहा हो। डूइंग दी राइट वर्क एट दी राइट टाइम, यानी कि राइट वर्क को राइट टाइम पर करना और ट्रांजिशंस को प्रॉपरली हैंडल करना आपकी ऐप को मजीद रॉबस्ट और परफॉर्मेंट बनाएगा। रॉबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग, यानी जो हर तरह के इन्वायरमेंट और प्रॉब्लम को इंड्योर कर सके और बेस्ट परफॉर्मेंस भी दे सके। अब एक्टिविटी लाइफ साइकिल के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमने पहले भी बात की है कि वो स्टेजेस जिनसे एक एक्टिविटी गुजरती है उस मोमेंट से लेकर जब वो स्क्रीन पर अपेयर हुई उस मोमेंट तक जब वो स्क्रीन से हाइड हुई यानी गायब हो गई, उस वक्त तक के जो स्टेजेस जिनसे वो गुजरती है उसको आप लाइफ साइकिल कहते हो। इन ट्रांजिशंस के नेविगेट करने के लिए, जो ट्रांजिशंस आपकी स्टेजेस के दरमियान हो रही होती है ना, उनमें नेविगेट करने के लिए एक्टिविटी क्लास आपको 6 कॉलबैक्स प्रोवाइड करती है जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं। ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप एंड ऑन डिस्ट्रॉय। सिस्टम इन्वोक करता है इन कॉल बैक्स को जैसे ही एक्टिविटी किसी न्यू स्टेट में एंटर करती है। एक्टिविटी के आइकन पर क्लिक करते ही जो सबसे पहले कॉल बैक चलती है वो ऑन क्रिएट की कॉल बैक होती है। ऑन क्रिएट की कॉल बैक के चलने के फौरन बाद जो कॉल बैक्स बैक टू बैक चलती हैं वो ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम की कॉल बैक्स हैं। ठीक है, ऑन स्टार्ट में क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज एक्टिविटी को चाहिए होती हैं ये कॉल बैक वो रिसोर्सेज जो है हमारी एक्टिविटी को प्रोवाइड करता है, चाहे वो कीबोर्ड है या कोई भी रिसोर्सेज जो कि उस एक्टिविटी को रिक्वायर्ड हैं, ये वो तमाम रिसोर्सेज एक्टिविटी को प्रोवाइड करता है। और जब एक्टिविटी स्क्रीन पर आ जाती है तो इसका मतलब है कि ऑन रिज्यूम की कॉल बैक चल चुकी है। ये कॉल बैक्स ऑटोमेटिकली चल रही होती है, हम नहीं चला रहे होते। जस्ट आप जब एक्टिविटी के आइकन पर यानी ऐप के आइकन पर क्लिक करते हो ना तो सबसे पहले ऑन क्रिएट की कॉल बैक चलती है और उसके बाद ये दोनों कॉल बैक्स ऑटोमेटिकली चल जाती हैं। ये जो तीनों आपकी कॉल बैक्स है ना, ये विद इन 1 सेकेंड यानी कि बड़े शॉर्ट टाइम में एक साथ ही ये चल जाती हैं। पहले ऑन क्रिएट की कॉल बैक, साथ ही ऑन स्टार्ट और फिर ऑन रिज्यूम, ये तीनों कॉल बैक्स आपकी चल जाती हैं। और जैसे ही एक्टिविटी स्क्रीन पर आती है इसका मतलब है ऑन रिज्यूम की कॉल बैक चल चुकी है। अब आपको एक्टिविटी स्क्रीन पर नजर आ रही है तो अब यूजर इंटरेक्शन हो सकती है, यूजर उस एक्टिविटी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ऑन क्रिएट की कॉल बैक जो है वो ऑन स्टार्ट को कॉल करती है। ऑन स्टार्ट रिसोर्सेज लेकर हमारी एक्टिविटी को देती है, चाहे वो कैमरा है, चाहे वो इंटरनेट का ड्राइवर है या कीबोर्ड है, जो भी रिसोर्स उसे चाहिए वो उसको देती है। और फिर ऑन रिज्यूम की कॉल बैक को कॉल करती है और आपकी जो एक्टिविटी है वो आपको स्क्रीन पर नजर आने लग जाती है। ओके, अब ऑन रिज्यूम में फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हो, आप मैसेजिंग कर रहे थे तो आपको जो आपकी स्क्रीन पर एक्टिविटी नजर आ रही थी वो मैसेजिंग की थी, तो वो अभी ऑन रिज्यूम पर थी। अब आपको कॉल आने लग जाती है मैसेजिंग के दौरान, तो अब आपके पास कॉल का पूरा पैनल डिस्प्ले हो रहा होगा। तो अब ये एक्टिविटी के ऊपर एक और एक्टिविटी आ चुकी है, फोरग्राउंड पर आ चुकी है, तो अब ऑन रिज्यूम पर कॉल की एक्टिविटी होगी। लेकिन जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी मैसेजिंग की एक्टिविटी चल रही थी वो बैकग्राउंड में चली जाएगी, यानी अब वो ऑन पॉज की कॉल बैक आ चुकी है, वो पॉज पर जा चुकी है जो कि आपकी बैकग्राउंड एक्टिविटी थी। वो फिनिश नहीं हुई, वो बैकग्राउंड पर चली गई है यानी ऑन पॉज कॉल बैक पर चली गई है। एक्टिविटी रन कर रही है अब वो वाली जो कि कॉल की थी वो उसके आगे आ चुकी है। अनदर एक्टिविटी कम्स इन फ्रंट ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है, और जो आपकी बैकग्राउंड एक्टिविटी थी यानी मैसेजिंग एक्टिविटी वो पॉज पर जा चुकी है। अब वो ऑन पॉज में है तो इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी अब आपको विजिबल नहीं है। अब ये कौन सी एक्टिविटी है, मैसेजिंग की हम बात कर रहे थे एक्टिविटी, ये वो एक्टिविटी अभी ये विजिबल नहीं है तो हम इसे ऑन स्टॉप पर ले जाते हैं। ऑन स्टॉप की जो कॉल बैक है इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज उससे वापस ले लिए गए हैं, जो रिसोर्सेज उसे एलोकेट हुए थे। और जो अब न्यू एक्टिविटी हमारे पास चल रही थी, फोरग्राउंड पर आ गई थी, वो ऑन रिज्यूम में चली जाएगी और इसी तरह वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। जो एक्टिविटी आपको स्क्रीन पर फिलहाल नजर आ रही होती है ना वो ऑन रिज्यूम के स्टेट में होती है।
अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई ऐप जो है वो ऑन पॉज में है। फॉर एग्जांपल फेसबुक यूज कर रहे थे, अब वो ऑन पॉज पर जा चुकी थी और आपको उसके दौरान व्हाट्सएप पर कॉल आ गई है। तो अब ये कॉलिंग और मैसेजिंग फीचर तो हमारे पास पहले तो एक ही ऐप में था, लेकिन अब ये दोनों डिफरेंट ऐप्स के फीचर हैं। एक आप फेसबुक यूज कर रहे थे और अब उसके ऊपर फोरग्राउंड पर व्हाट्सएप की एक्टिविटी आ चुकी है। तो क्या होगा, ऑन पॉज से वो इस तरह अदर एप्लीकेशंस को मेमोरी चाहिए, व्हाट्सएप को मेमोरी चाहिए, तो ये प्रोसेस किल हो जाएगा और वापस यूजर को जाने के लिए उस बैक एक्टिविटी पर ऑन क्रिएट से स्टार्ट लेना होगा। अगर अब उसने कॉल रिसीव कर ली, व्हाट्सएप पे कॉल बंद हुई और फेसबुक पर वो जा रहा है, तो अगेन ऑन क्रिएट की एक्टिविटी से लॉन्च होना स्टार्ट होगा। और अगर हम पहले ही अपने सिनेरियो की बात करें जहाँ पे हम ऑन पॉज से ऑन स्टॉप पर आए थे, यानी एक्टिविटी स्टार्ट हुई, मैसेजेस की ऐप को आपने ओपन किया, ठीक है, मैसेजेस की एक्टिविटी थी, वो क्रिएट हुई, स्टार्ट हुई, रिज्यूम हुई, यानी स्क्रीन पर नजर आने लग गई। एक्टिविटी रन कर रही थी, आपको बीच में कॉल आ गई, तो मैसेजिंग की एक्टिविटी पॉज पर चली गई, पॉज से स्टॉप पर आ गई। अब कॉल बंद हो चुकी है, जो कि एक फोरग्राउंड एक्टिविटी चल रही थी, ठीक है। अब वो कॉल बंद हो जाने के बाद आपकी मैसेजिंग की एक्टिविटी दोबारा से फोरग्राउंड पर आ जाएगी, यानी सामने आ जाएगी स्क्रीन पर। तो अब वो ऑन रीस्टार्ट की कॉल बैक चलेगी और वो ऑन स्टार्ट पे आ जाएगी। ऑन स्टार्ट से वो रिसोर्सेज लेगी जो कि ऑन स्टॉप पे उससे वापस ले लिए गए थे। अब ऑन स्टार्ट पे वो वापस उन रिसोर्सेज को लेगी और ऑन रिज्यूम में आ जाएगी। अब वो ऑन क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि ऑन क्रिएट तब चलती है जब आप एक्टिविटी को फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे होते हो। अब वो ऑलरेडी लॉन्च तो हुई हुई थी, लेकिन वो बैकग्राउंड में चली गई थी। अब वो ऑन रीस्टार्ट होगी और फिर स्टार्ट से रिज्यूम में आ जाएगी। अच्छा, अब इस तरह हुआ कि आपकी वो एक्टिविटी ऑन स्टार्ट हुई, आप मैसेजिंग कर रहे थे, ऑन रिज्यूम हुई, स्क्रीन पे नजर आने लगी, एक्टिविटी रन कर रही थी। अब उसके सामने कोई एक्टिविटी नहीं आई, अब वो खुद ही स्टॉप हो गई है, कंप्लीट हो गई है। आपने एक्टिविटी बंद कर दी, यानी अब आपने एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया, तो कौन सी कॉल बैक चलेगी? ऑन डिस्ट्रॉय की कॉल बैक चलेगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कौन सी कॉल बैक है? ऑन डिस्ट्रॉय, यानी अब आपने ऐप को बंद कर दिया तो आपके पास ऑन डिस्ट्रॉय की कॉल बैक चलेगी। ऑन डिस्ट्रॉय की कॉल बैक पहले आपके पास चलती है, फिर आपकी ऐप क्या हो जाती है, आपकी एप्लीकेशन या आपकी एक्टिविटी बंद हो जाती है। अच्छा, ऐसा भी है कि अगर किसी ऐप को अनइंस्टॉल करते हो ना, तो ऑन डिस्ट्रॉय की कॉल बैक तब भी चलती है जब आप किसी ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे होते हो, ठीक। आप ये क्या कर रहे होते हैं, कॉल बैक्स जो है ऑटोमेटिकली चल रही होती है, आप नहीं चला रहे होते। हाँ, आप इन पे ये काम कर सकते हो कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके, जैसे ऑन क्रिएट का फंक्शन वहाँ पे ऑलरेडी बना होता है ना, इसी तरह आप ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, इन सब कॉल बैक्स के एक एक फंक्शन बना सकते हो। वो फंक्शंस बनाने के बाद उसमें आप टोस्ट प्रिंट करवा सकते हो। तो आपको ये पता चल जाएगा जब भी कोई टोस्ट प्रिंट होगा, लाइक एक टोस्ट प्रिंट हुआ जिसपे स्टार्ट लिखा आ रहा है, देन एक और टोस्ट प्रिंट हुआ उस पर रिज्यूम लिखा आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस वक्त कौन सी कॉल बैक चल रही है। अब अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाओ, ऑन क्रिएट के फंक्शन के नीचे बिल्कुल पहले आप ऑन क्रिएट में टोस्ट को लिखना, और उस फंक्शन के नीचे ही आप Ctrl+O जब क्लिक करोगे ना, तो जितने भी ओवरराइड फंक्शंस होंगे वो आपको डिस्प्ले होने लग जाएंगे, और उन फंक्शंस में से आप इन्हें बैक टू बैक यूज कर सकते हो। टोस्ट को प्रिंट करवाएं एंड देखें किस तरह से और किस टाइम पर कौन सी कॉल बैक चल रही होती है। और आप देखोगे जब एक्टिविटी स्क्रीन पर नजर आने लगेगी ना, तो ऑन रिज्यूम की कॉल बैक चलेगी और उसका टोस्ट प्रिंट हो रहा होगा। होपफुली आपको ये आज का लेक्चर अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।